हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है हर एक क्वेश्चन में, उनको हमने चेक करना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करने के बाद अपने आंसर्स को जस्टिफाई करके बताना है कि वो आपका आंसर जो आपने चूज किया है वो कैसे चूज किया है, और ठीक है ट्रू आपने चूज किया है तो क्यों चूज किया है, और फॉल्स चूज किया है तो क्यों किया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब इस क्वेश्चन को देखने से तो आपको ये करेक्ट लग रहा होगा कि साइन ए प्लस बी है, साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन ए प्लस साइन बी, तो ये ठीक है। बट नहीं, इसको वेरीफाई करके दिखाना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे बेटा, लेट ए एंगल को मान लिया मैंने 60 डिग्री और बी को मान लिया 30 डिग्री। आप ए को 30 बी को 60 भी मान सकते हैं, कोई और एंगल्स भी आप इसको एज्यूम करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बेटा, देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, देखते हैं। साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू जो आई वो क्या आ गई आपकी, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई हमारी, 1। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करते हैं। क्या गिवन है, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है बेटा, 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, √3/2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/2। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो 2 LCM आ गया, ऊपर क्या आ गया हमारा, √3 + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू है बेटा राइट हैंड साइड के। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स होगी। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड की स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में गिवन है बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन क्यू, किसकी बात कर रहा है वो, साइन क्यू की बात कर रहा है, इंक्रीज एज क्यू इंक्रीजेज। क्या कहा है उसने। अब बेटा यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं आप ये पढ़ो कि साइन ए साइन बी पढ़ा है हमने, साइन थीटा पढ़ा है। तो यहाँ पे जो साइन के साथ जो भी वैल्यू गिवन है ये एंगल्स की बात कर रहा होता है यहाँ पे। तो उसने क्या कहा है, अगर क्यू की वैल्यू को हम इंक्रीज करें तो साइन क्यू की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती है, ये देखनी है हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू जो अभी हमें साइन एंगल्स पता है, क्यू की वैल्यू मान लेते हैं 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरीके से, और 90 डिग्री, ये पता है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री पुट करके देखते हैं अपनी। पहले देखते हैं 0 डिग्री पे, तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, साइन 0 = 0। नेक्स्ट देखते हैं 30 पे, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 1/2 मीन्स 0.5। और साइन 45 की 1/√2। और साइन 90 की अगर देखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से 0 से लेके हम क्या कर गए, इंक्रीज करते चले गए वैल्यू 0 से 1। तो जैसे जैसे क्यू की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो वैल्यू जो हैं वो भी क्या आ रही है हमारी, इंक्रीज होती जा रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कोस क्यू, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो, कोस क्यू की बात कर रहा है। इंक्रीज एज क्यू इंक्रीज, उसने कहा है कि कोस क्यू की वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाएगी अगर क्यू की वैल्यू को हम इंक्रीज करें। तो सेम एज इट इज, क्यू की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1। नेक्स्ट बात करते हैं कोस 30 डिग्री की। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सेम एज इट इज, कोस 90 की अगर वैल्यू देखें तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, 0। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 और फिर क्या आ गई 0, तो डिक्रीज हो रही है यहाँ पे वैल्यू, बट उसने क्या कहा है कि वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
फॉल्स हो जाएगी। आई होप ये थर्ड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें, साइन क्यू इज इक्वल टू कोस क्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ क्यू। मीन्स ये कहा है कि क्यू एंगल जो हैं सभी एंगल्स पे साइन क्यू इक्वल टू कोस क्यू होता है। ये चीज़ हमने देखनी है। वैसे तो हमें पता है नहीं होता, बट हमने तो जस्टिफाई करके दिखाना है। मान लिया क्यू की वैल्यू लेके चलते हैं हम 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 ले लेते हैं और एक 90 ले लेते हैं। किसी भी एंगल्स पे हम 2-3 एंगल्स पे हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं। तो साइन 0 इक्वल टू कोस 0 होता है? नहीं होता बेटा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो नॉट इक्वल टू। तो पहली बात तो यहीं पे फॉल्स हो गई। यहीं पे भी हम लिख सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ओनली 45 डिग्री पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, 1/√2 इक्वल टू 1/√2। बट जो उसने क्वेश्चन में कहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज पे तो इक्वल नहीं है, तो यहीं पे क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट, क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका क्या है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कोट ए की बात कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स 0 वैल्यू हो जब एंगल की, तो कोट ए क्या हो जाता है हमारा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे। कोट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोट ए इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, 1/tan ए के, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है कोट ए। अब बात करते हैं tan ए की। अब tan ए में 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट ए इज इक्वल टू 1/tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और 1/0, 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है हमारा। किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को अगर 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड। कभी भी इस चीज़ को गलत नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, किसी भी कोई भी वैल्यू हो, डिवाइड बाय अगर 0 है तो हमेशा इन्फिनिटी आंसर आएगा। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इसको वैल्यू बाय 0 डिवाइड किया, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इन्फिनिटी बहुत कम बच्चों को पता होता है। अगर मान लिया 1/∞ पूछ ले कि किसके इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ये बस एक्स्ट्रा पार्ट था बताने के लिए, ये आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तक आपको देखना है। आपको पांचों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।